वालेकुम डॉक्टर अस्सलाम साहब, जानवरों में पर्टिकुलर नमक के क्या फ़वाइद हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वेटनी गॉसिप्स। मैं हूं डॉक्टर वसीम रियाज और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उमैर साहब। डॉक्टर साहब ने पूछा है कि हमें प्रैक्टिकली बताएं कि नमक के जानवरों के अंदर क्या फ़वाइद हैं। प्रैक्टिकली हम 2 से 3 बड़े इंपॉर्टेंट इनके फ़वाइद डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फ़ायदा कि जानवर जो जिनके अंदर नमक मौजूद हो, नमक जिसको हम NaCl कहते हैं, किसी भी जानवर की खुरली के अंदर जब नमक मौजूद हो तो वो जो इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कपड़ा खाना, शापर खाना, इस तरह की चीज़ें जिसको हम पाइका कहते हैं, इस तरह की चीज़ें इस तरह के जानवरों में बहुत हद तक कम हो जाती हैं। दूसरा, इनके दांतों के अंदर सख्ती आती है, हड्डियों के अंदर भी नमक की वजह से सख्ती आती है। अगर इस नमक की वजह से NaL के साथ साथ और भी नमकियात मौजूद हों तो इसकी अहमियत मज़ीद बढ़ जाती है। अब जब इनके दांत और हड्डियां मजबूत हों तो इनकी जो फ्लोरेशन है, इनकी जो र्यूमिनेशन है, वो बहुत बेहतर हो जाती है। यानी दांतों की वजह से क्योंकि जितने भी र्यूमिनेंट्स हैं ये र्यूमिनेट करते हैं, तो इनकी र्यूमिन की कैपेसिटी, र्यूमिनेट करने की कैपेसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, बेहतर हो जाती है। इसी तरह नमक इनके अंदर पीएच को, यानी जानवर के मैदे के अंदर पीएच को बेहतर करता है। इसकी वजह से जानवर का जो र्यूमिनेशन है, जो र्यूमन के अंदर फ्लोरा है, वो बेहतर हो जाता है, जिससे जानवर की सेहत मज़ीद बेहतर हो जाती है। एक और चीज़ कि जानवरों के अंदर खुर का जो मसला होता है, लेमनेस के जो मसाइल होते हैं वो कम हो जाते हैं। किसी जब जानवर के अंदर आप नमकियात दे रहे हो तो उनके खुर भी इसके साथ साथ मजबूत होते हैं, इनका केराटिन भी लेवल जो होता है वो भी मजबूत होता है, जिससे जानवर के अंदर लेमनेस के जितने भी मसाइल हैं वो भी कम हो जाते हैं। इसके साथ साथ जानवर के अंदर आप देखें कि जो जानवर नमकियात की जिनमें कम से कम कमी होगी, या जिन जानवरों को आप नमकियात प्रोवाइड कर रहे होंगे उनके अंदर रिपीट होने की रेशो कम हो जाती है। ये प्रैक्टिकली आप देखेंगे किसी भी फार्म के अंदर जिसके अंदर नमकियात चल रहे हों, उनके अंदर रिपीट होने की सलाहियत कम हो जाती है। इसी तरह जो जानवर हीट के अंदर ही लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हीट के अंदर नहीं आते, अगर उनकी फीड के अंदर आप नमकियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप NaCl भी दे रहे हैं और बाकी चीज़ें भी अगर इसके साथ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जानवर जल्द हीट के अंदर, नेचुरल हीट के अंदर आता है। किसी तरह के प्रोटोकॉल्स या कोई तरह इस तरह की चीज़ इनके अंदर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक और चीज़ इसकी सबसे कॉमन, एक सस्ती सी चीज़ है, इसके खुरली के अंदर रखने से जानवरों के अंदर भूख बढ़ जाती है। यानी जानवर की जो इनटेक होती है, किसी भी किस्म का आप उसे चारा प्रोवाइड करेंगे तो उन जानवरों के अंदर उनकी खाने की सलाहियत आराम से बढ़ जाएगी। क्योंकि मैंने पहले भी इसका बताया कि इनके अंदर यानी दांत मजबूत होंगे, र्यूमिनेशन का अमल बेहतर होगा, र्यूमन फ्लोरा बेहतर होगा, तो ऑटोमेटिकली इनके अंदर जो भूख की रेशो है, इनके अंदर जो फीड इनटेक है, वो बाकी जानवरों की निस्बत बड़ा बेहतर तरीके से हो जाता है। इसी तरह जानवर आपके दूध देने वाले जानवर हैं, दूध देने जानवर का आपको भी पता है, जिस वक्त जानवर दूध दे रहा हो तो उनके अंदर नमकियात की जो कंजप्शन होती है वो बढ़ जाती है। तो जैसे आप इन जानवरों के अंदर नमकियात ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे तो जानवर आपका बेहतर दूध देगा और बेहतर सेहत मेंटेन करेगा। देखते रहिए वेटनी गॉसिप्स विद डॉक्टर वसीम रियाज।